बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज 4 मई 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं तो आप भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तिब्बी शोबे में अहम कामयाबियाँ। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है उसने गुज़श्ता एक साल में तिब्बी शोबे में मुसलसल अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। याद रहे कि हॉस्पिटल जो है उसके मुसलसल चौथे साल मशरक़ वस्ती जो है उसका सबसे काबिल कदर जो हेल्थ ब्रांड है उसको करार दिया गया है। ब्रांड के फाइनेंस की जानब से सन 2026 के लिए मशरक़ वस्ती के 150 सबसे कीमती ब्रांड्स की दर्जाबंदी के मुताबिक ब्रांड्स की कदर 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये एजाज़ इस इदारे को गुज़श्ता साल मिलने वाली कामयाबियों का एक तसलसल है, जिनमें दुनिया भर में पहली मरतबा मसनूई रोबोटिक हार्ट पंप का ट्रांसप्लांट किया गया। दुनिया की पहली दोहरी रोबोटिक इम्प्लांटेशन की गई, जिसके ज़रिए कमज़ोरी का शिकार और लगभग आखिरी जो मराहिल हैं उसमें जो शिकार मरीज़ हैं उनको जो है पंप लगाया गया दिल की कामयाबी का, और ताकि जिस्म में खून की जो गर्दिश है वो मुतासिर ना हो। और इसके अलावा जो है गुज़श्ता साल ही इस इदारे ने पहली मरतबा एक बच्चे में मुकम्मल तौर पर मसनूई जो है रोबोटिक हार्ट पंप का ट्रांसप्लांट किया। हॉस्पिटल ने सऊदी अरब में 2 अहम शोबों का भी इफ्तिताह किया, जिनमें एक जिन्याती और दूसरा जिंदा जो खुलियात हैं उसको इंसानी जिस्म में दाखिल करके मरीज़ के बीमार खुलियात की तमीर नौ या उनकी तब्दीली से क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाना है, और इसके अलावा जिसे सेलुलर थेरेपी कहते हैं। ताइफ में तारीखी जुमेरात बाज़ार, जहाँ मुआशी सरगर्मियाँ सकाफ़ती रवायात एक साथ जुड़ी हुई हैं। ताइफ शहर के जनूब में मैसान कमिश्नरी के इलाके ज़्यादा बनी मालिक में जुमेरात बाज़ार का शुमार उन तारीखी हफ्तावार बाज़ारों में होता है जो आज भी अपनी कदीम शनाख्त और रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। एसपी के मुताबिक जुमेरात बाज़ार एक ऐसा मुकाम है जहाँ मुआशी सरगर्मियाँ सकाफ़ती रवायात के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मुकामी शनाख्त और रवायती बाज़ार से वाबस्ता पायदार रवाज की अक्कासी करते हैं। ये बाज़ार ताइफ और अलबहा रीजन को मिलाने वाली सियाहती शाहराह पर वाक़ है, जो मैसान कमिश्नरी से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। बाज़ार ख़रीदारी के अलावा समाजी ताल्लुकात और बाहमी राबते का भी बेहतरीन ज़रिया है। कहानियाँ और तजर्बात एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होते हैं। मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए परमिट क्यों ज़रूरी है? सऊदी अरब में जो है वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न के आगाज़ से पहले ही मक्का परमिट के बारे में वाज़ेह अहकामात जारी किए थे। परमिट के बगैर कोई भी गैर मुल्की जिसका इकामा मक्का शहर जो है उसका ना हो, उसे परमिट के बगैर मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती है। मक्का परमिट के कानून के उस पर अमल दरामद होते ही शहर मुक़द्दस के तमाम दाखिली रास्तों पर मौजूद चेक पोस्टों पर 24 घंटे की बुनियाद पर चेकिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है, जिसका मकसद किसी भी ऐसे शख्स को मक्का दाखिल होने से रोकना है जिसके पास परमिट नहीं। मक्का परमिट का मकसद शहर मुक़द्दस में बैरून मुमलिकत से आने वाले लाखों आज़मीन हज को सहूलत पहुँचाना है, ताकि वो आराम और सुकून से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। और महदूद जगह की वजह से लाखों फ़र्जंदान इस्लाम को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करना मुकामी इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह होती है। इस हवाले से मक्का परमिट के कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है। वज़ारत दाखिला की जानिब से हज सीज़न के आगाज़ से ही मक्का परमिट जो है उसके बारे में मुसलसल जो इंतबाही पैगामात का सिलसिला जारी है, ताकि लोग कानून पर अमल दरामद करें और जो 20,000 रियाल जुर्माने की सज़ा है जो कि 1 लाख तक भी हो सकती है, उस पर जो है उसे बचने की कोशिश करें। जिन लोगों के जो गैर मुल्की हैं, जो जिनको गैर कानूनी तरीके से हज सीज़न के दौरान मक्का ले जाने की कोशिश करते हैं, वो संगीन जुर्म के जो मुर्तकिब हैं वो करार पाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि यूएई की फ़ज़ाई हदूद में हवाई आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक बहाल हो गई है और आर्जी एहतियाती इक़दाम जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। जनरल सिविल एविएशन जो है उन्होंने फ़ज़ाई सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने का जो फ़ैसला वो किया है। जनरल सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के आला मेयार को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल और बर वक्त निगरानी जारी रखी जाएगी। अथॉरिटी ने जो अवाम है उससे भी अपील की है कि वो मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी ज़राए पर ही इन्हिसार करें। दुनिया का वो वाहिद ब्रिज जहाँ पर आप जो है वो 4 ममालिक को बैक वक़्त देख सकते हैं।
دنیا بھر میں متعدد متاثر کن برجز موجود ہیں جن کا تعمیراتی انداز کافی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، مگر دنیا کا ایک برج بہت زیادہ منفرد ہے کیونکہ وہاں سے آپ بیک وقت 4 ملکوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے افریقی ملک زیمبیا کا کازنگولا برج، جو تعمیراتی لحاظ سے دنیا کا خوبصورت ترین برج نہیں مگر اس کی جغرافیائی پوزیشن اسے جو ہے وہ خاص بناتی ہے۔ دریائے زیمبزی پر واقع برج دنیا کے چند عجیب ترین جو مقامات ہیں اس میں سے ایک پر تعمیر کیا گیا ہے، جو زیمبیا اور بوٹسوانا کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے۔ 3028 فٹ جو ہے لمبا اور 6.17 فٹ چوڑے برج میں 2 لینز موجود ہیں، جبکہ ایک سنگل ریلوے ٹریک اور پیدل چلنے والوں کا راستہ بھی موجود ہے۔ یہ مئی 2021 جو ہے اس میں عوام کے لیے کھولا گیا، مگر زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ زیمبیا اور بوٹسوانا کو جوڑتا ہے مگر 2 دیگر ممالک نمیبیا اور زمبابوے بھی دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ تو اس برج کو 2 ملکوں کی سرحد کو عبور کرنے کے لیے بنایا گیا، مگر دیگر 2 کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ البتہ اس پر سے گزرتے ہوئے آپ بوٹسوانا، نمیبیا، زمبابوے اور زمبابوے کی سرحدوں کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں اور اسے دنیا کی دوسری مختصر ترین سرحد بھی قرار دیا جاتا ہے، مگر اس غیر معمولی جغرافیائی مقام کے ساتھ چند دلچسپ اور حقائق اور بھی جڑے ہیں۔ نقشوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 4 ملکوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ کئی ملکوں کی سرحدیں 2 یا 3 ملکوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، مگر غیر معمولی ہے کہ ایک دریا کے وسط میں 4 ملک آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب ڈیٹا سینٹر کے لیے دوسری پرکشش ترین مارکیٹ بن گیا۔ سعودی عرب ڈیٹا سینٹرز کے لیے پرکشش ترین مارکیٹوں میں امریکہ کے بعد عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بلومبرگ کے ایک تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ توانائی کی دستیابی اور زمین کی فراہمی مل کر ڈیٹا سینٹر کے منصوبوں کے لیے مارکیٹ کی کشش کا 58% بنتے ہیں۔ عالمی سطح پر تعمیر 22.8 گیگا واٹ کی نئی صلاحیتوں کی نگرانی کی گئی، جن کے اگلے 3 سالوں میں سروس میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ اس سے ترقی کو تیزی سے جذب کرنے کے قابل مارکیٹوں کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ سعودی ڈیٹا سینٹر کی صلاحیت 2021 میں 68 میگا واٹ سے بڑھ کر گزشتہ سال 440 جو میگا واٹ ہے اس تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کی پٹی کے لیے نئی انسانی امداد پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے فراہم کردہ انسانی امداد کا ایک نیا قافلہ غزہ کی پٹی پہنچا، جس میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سعودی عوامی مہم کے تحت بڑی مقدار میں فوڈ باسکٹس موجود ہیں۔ یہ امداد سعودی کلچر اینڈ ہیریٹیج سینٹر نے وصول کی، جو غزہ کی پٹی میں شاہ سلمان ریلیف سینٹر کا ایگزیکٹو پارٹنر ہے، تاکہ غذائی تحفظ کو بڑھایا جا سکے اور انسانی بحران کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سعودی عوامی مہم کا آغاز سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات جو ہے اس پر کیا گیا، اور جس کا مقصد غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال جو ہے اس کے جواب میں امدادی فضائی اور بحری اور زمینی جو پل ہیں ان کو جو ہے وہاں پر تیز کیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔